मैंने आज तक जो रेल फैनिंग की है 1982 से लेके अब तक, और मेरा मुख्तलिफ रेल मिनिस्टर से वास्ता भी रहा है, तो मुझे जो सबसे, अगर कोई पूछेगा कि टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सा मिनिस्टर है, तो मैं जनरल जावेद अशरफ काजी का नाम बिला किसी झिझक के कहूँगा। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। उनका एक तो इमेज जो है वो ये सहाफ़ियों ने बड़ा एक क्रूअल और रूड किस्म के बंदे का डेवलप किया हुआ था, क्योंकि वो बड़े डिसिप्लिन के मामले में सख्त और करख्त थे। तो उनकी जो इच्छाइयाँ थी वो भी सारी इन लोगों ने छुपा दी, जबकि मैं उनका ऐनी शाहिद हूँ। मेरी आदत है कि मैं हर रेल मिनिस्टर को लेटर लिखता हूँ जब वो नया नया बनता है। तो जनरल जावेद अशरफ काजी वाहिद मिनिस्टर था जिसने जैसे ही मेरा लेटर उनके पास गया, उन्होंने उसका मुझे फ़ौरन जवाब दिया, और उन्होंने बल्कि मेरा नंबर ले लिया, पीटीसीएल था उस वक्त, और ताकि उन्होंने कहा था कि मैं आपसे राब्ते में रहना चाहता हूँ। तो ये होता है एक विजनरी बंदा। तो अब मैं उनकी चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है DPU-30 की परचेज़ का। वो जी थर्ड क्लास थे, उनके अंदर कमीशन खाया गया। तो ये कमीशन वाली बात का तो मैं नहीं ना नहीं शायद हूँ, ना मैंने देखी है, मगर वो इंजन वाकई इतना अच्छा नहीं चले। उसकी और भी बहुत सी वजूहत हैं, मगर एज़ कंपेयर टू USA लोकोमोटिव्स वो इतने अच्छे साबित नहीं हुए थे, नो डाउट। वो 10 साल चल के और उनकी बस हो गई। तो उनकी रीज़न मैं कई जगह बता भी चुका हूँ। सेकेंडली, उन्होंने जो इतने अच्छे काम किए वो सारे भुला दिए गए। कि सबसे पहले तो गोरा जो रेल ट्रैक 1947 में लोधना छोड़ गया था, डबलिंग ऑफ ट्रैक का प्रोजेक्ट, वो उन्होंने बड़ी सूरत से शुरू करवाया, और उसका वो डेली शाम को डिटेल में लिया करते थे प्रोग्रेस। इससे अलावा जो इकानमी क्लास की कोचेज़ थी उनके अंदर बिजली नहीं होती थी। ट्रेन चलती थी तो बिजली आ जाती थी, ट्रेन रुकती थी तो घोप अंधेरा छा जाता था। उन्होंने इकानमी क्लास ट्रेन की कोचेज़ के लिए जनरेटर वैन सबसे पहले मुतारफ़ कराया, और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और इस सिलसिले में सबसे पहली ट्रेन जो तैयार हुई थी वो तेज़गाम थी, जिसकी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे। और वो फिर रिफर्बिशन बहुत तेज़गाम थी, फिर कराची एक्सप्रेस, फिर इस तरह मरहलावार उन्होंने सारी ट्रेनों को अपग्रेड कर दिया। तीसरा उन्होंने जो काम किया वो मनहूस किस्म के सियासी स्टॉपेजेज़, वो जो मुख्तलिफ पोलिटिकल गदों ने अपने अपने इलाकों में ज़रूरत है नहीं है के तहत भी वो करवाए हुए थे, वो सारे ख़त्म करके ट्रेनों का टाइम टेबल बड़ा रियलिस्टिक बना दिया। चौथा, जो माल गाड़ियाँ पाकिस्तान की थी वो 65 किलोमीटर तक चलने के काबिल थी, वैक्यूम ब्रेक सिस्टम वाली थी। वो एयर प्रेशर पे गई नहीं थी मालगाड़ी पाकिस्तान की। वही पुराना 1965 का रोलिंग स्टॉक हमारे पास चल रहा था, तो उसको उन्होंने एक मॉडर्न रोलिंग स्टॉक में चेंज किया, जब उन्होंने एयर प्रेशर ब्रेक वाली बंद बोगियों वाली जो 501 502 कार्गो ट्रेन है वो कोचेज़ परचेज़ की। कोल हूपर्स ओपन वो परचेज़ किए। फिर फ्लैट कार्स जो कंटेनर्स के लिए उन्होंने ख़ास तौर पे मंगवाई, उसके ऊपर डबल कंटेनर आता था, एक 40 फुट का कंटेनर और एक 20 फुट का कंटेनर, वो अभी तक चल रहे हैं। और उन्होंने वो मालगाड़ी को भी जो 60 तक स्टक थी उसको 80 से 100 के बीच तक की स्पीड तक वो ले गए। फिर इतनी मालगाड़ियाँ हो गई कि गेट कीपर्स जो हैं वो पनाह मांगते थे कि यार ये कब ये जाएगा बंदा, तो हमारी जान छूटेगी, इतनी मालगाड़ी है। मुसाफिर गाड़ियाँ उन्होंने इतनी अच्छी मेंटेन की। उसके अलावा उन्होंने ट्रेनों की सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। रेलगाड़ी जैसे ही आगे रुकती थी बड़े स्टेशन पे जहाँ उसका 20 मिनट स्टॉपेज होता था, तो स्टाफ प्रॉपर बोगियों की सफाई किया करता था, और ख़ास तौर पे वो जो हैंडल बार लगे हुए थे उनको पकड़ के जिनको मुसाफिर बोगी के अंदर जाता है वो भी साफ़ होते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। और इसके अलावा जो स्टेशन के ऊपर ये स्टॉल वाले लोग हजरात थे उनको बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने पाबंद किया कि वो खाने पीने की चीज़ों को हाथ नहीं लगाएंगे, और वो चीज़ें ढाँप के रखेंगे, ग्लव्स पहन के सर्व करेंगे, और इसके ऊपर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। चौथा, वो मुसाफिर ट्रेनों को नाजायज़ स्टाफ नहीं दिया करते थे। हमने अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का स्टाफ झानिया लेने था, तो उन्होंने 2 साल हमारे नाक की लकीरें निकलवा दी वो स्टाफ के सिलसिले में, और 1 महीने की वारंटी पे स्टाफ दिया कि आमदन 5 लाख से ऊपर होगी तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, वरना ख़त्म कर दूँगा। और फिर प्लेटफार्म टिकट के ऊपर वो हर स्टेशन की खुद वो इनकम जो है उसको मॉनिटर किया करते थे। प्लेटफार्म टिकट तक उन्होंने लाजमी किया था। हमारा स्टेशन छोटा सा स्टेशन है झानिया, जलावा अल्लामा इकबाल का स्टॉपेज यहाँ पर हुआ, तो उन्होंने पहला लेटर भेजा कि यहाँ प्लेटफार्म टिकट की कितनी सेल है। तो फिर मरता क्या ना करता, वो स्टेशन वालों ने हमने साहब ने मिलजुल के ना वो ज़बरदस्ती पैसेंजर्स को देने, क्योंकि ओपन स्टेशन था, तो वो लोग नहीं लेते थे प्लेटफार्म। वो तो 250-300 तक उसकी सेल हमने शो की, तो तब वो इसको उन्होंने ना वो माना
और 1 महीने सेल जो है 220 टिकट हुई, तो उसकी शोकाज नोटिस झानी के स्टेशन मास्टर के नाम आ गया कि आपने इस महीने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो ये टिकट इतने कम क्यों बिके हैं। तो वो इस कदर सख्त डिसिप्लिनेरियन थे, हार्श डिसिप्लिनेरियन थे, और मुझे उनकी ये चीज़ें बड़ी पसंद थी। फिर वो हर लेटर का जवाब बड़ा प्रॉम्प्ट दिया करते थे। इधर आपने उनको कोई सजेशन दी, वो फ़ौरन उसका गुड या बैड जो भी उनके जहन में होता था उसका आपको रिस्पॉन्स किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने कराकरम एक्सप्रेस जैसी ट्रेन मुतारफ़ कराई, उसके बारे में बड़ी बकवास की गई कि जी वो कोचेस बहुत बड़ी आ गई हैं, वो तो प्लेटफार्म सारे मुल्क के तोड़ने पड़ गए, इस तरह के जैसे मुल्क में कोई आफत आ गई है। अब वो रेलवे ने फिर अल्लाह ताला से खसूसी तौर पे जिन मंगवाए, जिन्होंने 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरे मुल्क के ना सिर्फ प्लेटफार्म तोड़ दिए और उनको काट के ना सिर्फ छोटा कर दिया बल्कि उनको रिपेयर भी कर दिया, और 2 दिन के अंदर अंदर पूरे मुल्क के प्लेटफार्म छोटे हो गए। और फिर वो कराकरम का ट्रायल हुआ 9 अगस्त को, जो जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। यार को खुद अकल को लगती बात किया करो, खुदा का वास्ता है। एक बंदे को गंदा करने के लिए आप लोग किस हद तक चले जाते हैं। मुझे ये बड़ा उस कैंपेन से इसका पता चला है, क्योंकि मैं उस ट्रायल में मैं सब कुछ मैंने अपनी आंखों से वो देखा है। और इसके अलावा उन्होंने फिर समा सट्टा सेक्शन जो फरीद एक्सप्रेस वाया पाकपतन चलाई, उसको उन्होंने कराची तक पहली बार एक ट्रेन दी। तो ये उन्होंने 2 साल के मुख्तसर तरीन अरसे में इतने ज़बरदस्त इक़दाम लिए, और ट्रेनों की लेट आमदरफ्त के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। वो इस कदर इस मामले में हाश थे कि बहुत से रेल के एम्प्लॉय सस्पेंड हुए, बरतरफ भी हुए कि गाड़ी लेट क्यों हुई है, तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी। और इसलिए रेल का कोई बंदा उनको पसंद नहीं करता। वजह यही है कि वो बहुत करख्त थे, और बड़े लोग उनके हाथों नौकरियों से भी फारग हुए। तो मगर ये है कि रेलवे को उन्होंने काट छाँट के सीधा पदरा कर दिया एक दफ़ा। तो ये चंद एक बातें जो इस वक्त मेरे जहन में आई हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और बाकी उसके अलावा जो पॉलिटिकल मिनिस्टर हैं उनमें सिर्फ साद रफ़ीक हैं, वो भी 2013 से 18 वाले टेन्योर में। बाद में तो उन्होंने आगे भी वही बड़ा बुरा हाल किया है। ख़ास तौर पे जो PDM की गवर्नमेंट में आए, उन्होंने भी कराकरम जैसी ट्रेन का बेड़ा गर्क कर दिया, और मिल्लत को इतने स्टॉपेजेस दे दिए कि सारी गाड़ियाँ वो गधा गाड़ियाँ बना दी, हालांकि वो अननेसेसरी स्टॉपेज थे कराकरम के। और पहले टेन्योर में उन्होंने इसलिए अच्छा परफॉर्म किया कि उनके पास GM बहुत अच्छा था, जावेद अनवर बोबक साहब। तो उनकी वो टीम वो बड़ी ज़बरदस्त थी, इस वजह से वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर गए। लेटर का जवाब वो भी नहीं देते थे। और ये पॉलिटिकल मिनिस्टर को तो ख़ास तौर पे पिट है कि वो समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, जो हम सोचते हैं वो पूरी दुनिया बाकी पाकिस्तान नलायकों से भरा पड़ा है, वो और कोई नहीं सोच सकता। तो वो किसी बात का जवाब देना पसंद ही नहीं करते। तो ये एक छोटा सा था, मैंने कहा आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है ना, वो मैंने आपके गोश गुजार की हैं। ये जनरल जावेद अशरफ काजी साहब का एक और बहुत बड़ा कारनामा था रिज़र्व रोलिंग स्टॉक का, और कि किसी भी हादसे की सूरत में या वेदर कंडीशन बुरी होने की सूरत में जब गाड़ियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेट हो जाती थी, कोई 8 घंटे लेट आ रही है, कोई 10 घंटे लेट आ रही है, तो उन्होंने इस मसले का एक परमानेंट हल निकाला कि उन्होंने 8 रैक बना के खड़े कर दिए हर किस्म की कोचेज़ जिनके अंदर थी। बिज़नेस क्लास भी थी, AC स्लीपर भी थे, और इकानमी थी। जबकि इसी तरह उन्होंने इंजन भी मुख्तलिफ़ स्टेशनों पे स्टेशन किए हुए होते थे, और खानेवाल, मुल्तान, सम्मा सट्टा, खानपुर, इस तरह बड़े स्टेशनों पे 2-2, 3-3 कोचें उन रैक्स के अलावा स्पेयर खड़ी की हुई होती थी कि किसी भी कोच डैमेज होने की सूरत में, किसी ट्रेन का इंजन फेल हो जाने की सूरत में फौरी तौर पे उसको मदद दी जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। तो वो जो रिज़र्व रोलिंग स्टॉक की 8 ट्रेन थी, उनका फ़ायदा ये था कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बिलफर्ज़ कराकरम एक्सप्रेस 8 घंटे लेट आ रही है, तो उसी कराकरम की कंपोजिशन वाली ट्रेन जो स्पेयर में खड़ी थी, उसको कराकरम एक्सप्रेस का नाम दे के राइट टाइम उसके टाइम के ऊपर, शेड्यूल टाइम के ऊपर चला दिया जाता था। और वो जो कराकरम या कोई भी और गाड़ी तेज़गाम होगी या कराची एक्सप्रेस होगी, तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेट आ रही थी, उसका रैक चाहे जितनी मर्ज़ी लेट पहुँचे, उसको वो पहुँचने के बाद प्रॉपर उसकी सफाई सुथराई करके अगले दिन के लिए तैयार करके खड़ा कर दिया जाता था। इस तरह ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आने वाली ट्रेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेट ही चलेगी। तो बदकिस्मती ये हुई कि 2006 में शेख साहब तशरीफ़ ले आए, तो उन्होंने जब देखा कि ये तो इतना कुछ खड़ा है हिसाब किताब, इतनी बोगियां खड़ी हैं, तो उन्होंने पै दर पै चला चला के बेतुकी फजूल ट्रेनें जिनका कोई जवाब नहीं बनता था, वो सारा रिज़र्व रोलिंग स्टॉक जो है वो रेगुलर सर्विस में झोंक दिया।
निश्तर के नाम से ट्रेन चलाई, सर सैद के नाम से ट्रेन चलाई, जनाह के नाम से ट्रेन चलाई, बम्बोर के नाम से ट्रेन चलाई, बुराक एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाई और सिंध एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाई। वो सारे जो रिज़र्व रोलिंग स्टॉक खड़े थे वो उधर झोंक दिए। जब बेनज़ीर भुट्टो की डेथ हुई तो वो शरपसंदों ने वो सारी जो ट्रेन थी वो जला के राख कर दी और रेल का बिल्कुल ही भट्ठा बैठ गया, इंजन इसके अलावा जलाए। तो उन साहब की ये बेतुकी प्लानिंग की वजह से वो रिज़र्व रोलिंग स्टॉक का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये भी जनरल साहब ने ही एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था रिज़र्व रोलिंग स्टॉक को मेंटेन करने का। तो उनके बड़े ये सिर्फ 2 साल के अरसे में उन्होंने बेपनाह वर्क किया रेल के लिए। और मैं अभी परसों एक कमेंट्स पढ़ रहा था कि लोगों को पता नहीं क्या उनके बारे में ख़ार है कि उनके ऊपर वो ये भी लिख दिया जी ये बिजली के इंजन भी उन्होंने ख़त्म किए, जबकि उनका सारे मामले से लेना देना ही कोई नहीं था। बिजली के इंजन 2009 में बंद हुए हैं। वो भाई बिजली के इंजन जो हैं वो वैसे ही अपनी तभी उम्र पूरी कर चुके थे। 1967 में आने वाले इंजन और कितना चलते बगैर प्रॉपर रिपेयर मेंटेनेंस के। बिजली के इंजन जो है वो 2000 से पहले ही वो अपनी तभी उम्र पूरी कर चुके थे। वो गुड्स ट्रेन के ऊपर भी बराए नाम ही चलते थे और 40-40 घंटे में गुड्स ट्रेन जो है साहिवाल पहुंचा करती थी खानेवाल से। तो उनके ऊपर इसका ब्लेम ना थोप देना कि ये भी उन्होंने बंद किए, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और उनके एक भी काम को रिकग्नाइज़ नहीं किया गया जब उन्होंने इतना आला काम करके गए। बस वो एक DPU वाली वो बात पकड़ी हुई है और वो उनको बात यही है कि वो एक डिसिप्लिन के आदमी थे और डिसिप्लिन पाकिस्तानियों को पसंद नहीं है। और तो ये उनका जो है जो टेन्योर मैंने अपने एनालिसिस से देखा है सारा, वो मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग मुत्तफ़िक होंगे, मैंने तो ये सारी चीज़ों का मैं प्राइम विटनेस हूँ, बल्कि मेरी उनसे ये लेटरबाजी भी होती रहती थी। तो मैं तो उनका तहे दिल से मोतरे हूँ। ख्वाजा साहब ने बेशक बहुत अच्छा काम किया 2013 से 18 में, मगर किसी बंदे के लेटर का जवाब देना वो भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आई एम सॉरी टू से। बाकी वो ठीक मिनिस्टर थे, उन्होंने बड़ी प्लानिंग से रेल को सीधा किया, ये मैं उनको शाबाश देता हूँ। और टीम उनके साथ बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से वो ये सारा काम कर गए। अदरवाइज़ ये रेल फैंस को लिफ्ट वो भी नहीं कराते थे। ये सिर्फ जनरल काजी साहब थे जिन्होंने मुझे इतनी वो जो है ना वो प्रायोरिटी दी थी कि मैं कोई भी सजेशन देता था तो वो उसको एक बार ज़ेरे गौर ज़रूर लाते थे। ख़ास तौर पे ये जो हमने स्टॉपेजेस लिए, अल्लामा इकबाल वगैरह के कोटा लिया, तो ये मुझे अच्छी तरह पता है कि उनसे इस तरह का काम लेना किस कदर मुश्किल था। ये हैं DPU 30 लोकोमोटिव्स या और 20, जिनकी वजह से जनरल साहब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि उन्होंने ये डील जो है वो कमीशन की खातिर की है, जो भी किया। तो ये वो DPU 30 लोकोमोटिव्स हैं। हालांकि बस जितनी की पे प्राइस ठीक ही चल गए हैं। ये डबलिंग ऑफ ट्रैक प्रोजेक्ट, ये जो जनरल साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। 1947 के बाद पाकिस्तान ने डबलिंग ऑफ ट्रैक का काम दोबारा जनरल साहब के दौर में शुरू किया 2000 में, और ये वो वर्क इन प्रोग्रेस है। ये तब की वीडियो है।
ये है डबल ट्रैक का मज़ा। और ये है जी रिफर्बिश्ड तेज़गान, अपने पहले सफ़र के लिए प्लेटफार्म के ऊपर लगाई जा रही है। ये 3 महीने के मुख्तर तरीन अरसे में इस ट्रेन को तैयार किया गया था और इसके बोगियों के अंदर जो है वो बिजली जो है दूसरी अब जनरेटर वाली कर दी गई थी और उसके लिए स्पेशली ये जनरेटर वैन्स उन्होंने इंपोर्ट करके इन ट्रेन के अंदर लगवाई, जिससे इकानमी क्लास के मुसाफिरों ने भी सुख का सांस लिया कि वो रोशनी भी देख सकते थे और पंखे की हवा भी उनको आती थी। उससे पहले तो बस ट्रेन चलती थी तो ये सब चीज़ें बहाल हो जाती थी, रुकती थी तो सब कुछ ख़त्म हो जाता था। तो ये उनका बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव था और मैंने तो बहुत ट्रैवलिंग किया था 2000 से 2010 तक, तो मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अज़ाब से मुसाफिरों को निजात दिलाई। वरना रात के अंधेरे में पता ही नहीं चलता था कि कौन सा स्टेशन आ गया, कौन सा गुज़र गया। और कई लोग जो चोर टाइप लोग होते हैं वो बैग उठा के भी निकल जाते थे। कई दफ़ा ये बात मेरे साथ भी होता हुआ बचा है, ये ऐसे वाक़यात जहाँ मैं लाहौर से आया करता था वापस रात को, तो 2 बार मेरा भी पाला पड़ा है ऐसे लोगों से। ये इनॉग्रेशन रन के लिए प्लेटफार्म पे लगाई जा रही है कराची कैंट पे।
बढ़िया जी कन्या फोटो आ रहा छोटे छोटे आदमी आ गए। हाँ चलो बंदा भी छोटा है कैमरा भी छोटा तू बड़ा तेरा फोटो रफीक है अंसार नहीं है भाई रफीक है बंदे मेरा यासीन है यासीन वर्सेस मुख्तार हो गया तुम वो करें क्या छोड़े आगे हटो आगे से रोज छोड़ू में जा रहे क्या छोड़े जो आज सुबह से हमारा आशर है ना वो हमको बताओ तो ठंडा पानी में आपको चला दोगे तो आ रहा है इंजन आ रहा है आ जाएगा इंजन आ जाओ 4 बजे वाली करेंगे आ जाओ आ जाओ मूवी किसी की आए या ना आए ये इनकी आनी चाहिए अकरम साहब की समझे कहाँ इसको कहाँ खड़ा करे पोल पे चढ़ा दे इसको मैं क्या करूँ मुझे क्या करूँ मुझे क्या करना
जी क्या बढ़िया जी कन्या फोटो आ रहा है छोटे छोटे आदमी आ रहे हाँ चलो बंदा भी छोटा है कैमरा भी छोटा फूल बड़ा तेरा फोटो ठीक है अनुसार नहीं है भाई हाँ यासीन है यासीन वर्सेस मुस्ताक वो करेगा
ठीक है, वार्ड मिलेगा तुम्हें। कराची लौर आ गए, ये पहले पीछे हो जाते सारे लाहौर कराची लाहौर सारा गया फिर बाद सारे सारे खर्चा कर रहा करके तुम्हारे दे तो फिर सारा कुछ फिर वही को तो वही पानी को ये 17 नंबर रीफर्बिश्ड कराची एक्सप्रेस, ये देख लें कि 2002 में ये आधी से ज़्यादा इकानमी में कन्वर्ट हो चुकी थी, बल्कि ये 97 से हुई थी। 2002 में तो इसको दोबारा मेकअप किया गया था ये, और इसको भी इकानमी क्लास के लिए जनरेटर लगाए थे इसमें। गाड़ियाँ निकाल रहे होते इसको। क्या मिट्टी है भाई, पहली हाई स्पीड कंटेनर ट्रेन का इफ्तिताह KG 30-60-30 को स्पेशली तैयार किया गया है उसके लिए। और ये वही कंटेनर है जो 80 से 90 की स्पीड से दौड़ सकता है, और इसके एक फ्लैट कार के ऊपर 40 फुट का कंटेनर और एक 20 फुट का कंटेनर आता है। और ये एयर ब्रेक सिस्टम पे दौड़ने वाली ट्रेन थी, इसी वरना से पहले वैक्यूम सिस्टम वाली ट्रेन थी पाकिस्तान के पास में। तो ये आगे एयर ब्रेक सिस्टम वाली माल बनी होगी 3-4 बनी होगी।
कराकरम एक्सप्रेस का इफ्तिताह, शानदार तरीन एक गिफ्ट था उनका। इस गाड़ी का भी एक मैजिक था।
वो पुल पे भी लोग खड़े हैं उस्ताद, बड़े पुल के ऊपर भी। सारी दुनिया देख रही है, पता है सब, तो आगे भी खड़े हो। ओ तेरी ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਉਸ ਖਿਲਾਰੀ ਉਸ ਕਰਕੇ मैं तो समझ पता नहीं कह रहे हैं तो सारे ही गए। सर नहीं ਅਸੀਂ 200 ਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, समझे कहीं वापसी पर 200 ने घर जाना है, बेशक देख लेना और बस नई गाड़ी देखने आए थे। तो बैग भी जो सब था। हाँ तो दूसरी बस में लग गया। हाँ सारा अभी खबर है कि और बस बिल्कुल सेट ड्यूटी चल रही है।
कसूर पाकपतन समासट्टा सेक्शन के लिए कराची जाने के लिए एक शानदार तोहफ़ा। 2002 अप्रैल 2002 में फ़रीद एक्सप्रेस का इफ्तिताह। ये लाहौर से 80-102 उसको लेके निकला था और कराची से 82-22।